तत्व विद्या में सिंह तुल्य महान जैन दिगंबराचार्य समंतभद्र स्वामी और आचार्य समंतभद्र स्वामी तर्कशास्त्र में जो कह दिए हैं उसको टालने की क्षमता किसी के पास नहीं। अन्य तर्कशास्त्री जो वैदिक आदि मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, चारवाक, भाट, प्रभाकर, जैमिनी, ये सारे के सारे तर्क जो तार्किक लोग हुए हैं, इन सब ने समंतभद्र स्वामी को बलिष्ठ आचार्य के रूप में देखा और बलिष्ठ, गरिष्ठ भाषा की प्रौढ़ता, अपनों विषय को कहने की शैली और निर्भीकता। निर्भीक वे होते हैं जिनके अंदर चारित्र का डर नहीं होता। सुनो बेटा, अपनी बात को निर्भीक वे कह पाएंगे जिनके जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हो पाया। संयम की दृढ़ता जिसके पास होगी वो अपनी बात को दृढ़ता से कह पाएगा। जिनके संयम स्खलित हैं वे अपनी बात को दृढ़ता से नहीं कह पाएंगे। इसलिए समंतभद्र जिस बात को कह रहे हैं उन्हें किसी का डर नहीं है। इस कमरे में क्या है तुम सोच के बता रहे हो तो डर डर के बताओगे। इस कमरे में क्या तुम देख चुके हो तुम निर्भीक होकर बताओगे। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने जो व्याख्यान किया है वो पर का सुना नहीं बोला, मात्र आगमों को और अनागमों को, आगमों को अनागमों को दोनों को गहरा अध्ययन किया है। और छत्रित्व जिनके झलक रहा था वे समंतभद्र स्वामी जब बोलते हैं तो फिर कोई बोल नहीं पाता। बुद्धि शब्द और अर्थ, इधर देखो, बुद्धि शब्द अर्थ। ज्ञान है तो शब्द है, ज्ञान है तो शब्द है, शब्द है तो अर्थ है। ऐसा आप कहना मत, कहना मत, पीछे से लाइए आप। अर्थ है तो शब्द है, शब्द है तो ज्ञान है। आइए, अर्थ के बिना प्रयोग क्या ज्ञान का, अर्थ के बिना प्रयोग क्या शब्द का, अर्थ के बिना प्रयोग क्या ज्ञान का, अर्थ के बिना प्रयोग क्या शब्द का। नहीं आ रहा? सोचो 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 सोचो, सुनते जाइए। ये इसलिए मैंने कहा यह तर्कशास्त्र प्रारंभ हो चुका है। अभी कुछ क्षण पहले आप तर्कशास्त्र की प्रशंसा सुन रहे थे कुरल काव्य में, यहां तर्कशास्त्र चल रहा है अब। आइए, प्रमाण, प्रमाण कब है? प्रमाता है। प्रमाता कब है? प्रमाण है। प्रमाण प्रमाता कब है? प्रमेय है। प्रमेय कब है? प्रमाण प्रमाता है। प्रमाण प्रमाता प्रमेय कब है? प्रमिति क्रिया है। ये प्रमाण प्रमा प्रमिति कब है? जब प्रमेय है। ठीक है। बौद्ध दर्शन प्रमेयों को उपचार मानता है। ठीक है, उपचार मानता है। ठीक है। अरे भाई, उपचार तो अवस्तु है स्यात्। बेटा बोल देना सब शांत, बहुत कठिन विषय चल रहा है।
उपचार, भैया इधर देखो, आपसे ही बोल रहा हूँ। उपचार तन्मय कहाँ है, झेलो बेटा। उपचार अवस्तु है, उपचार अवस्तु है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। उपचार अवस्तु है। प्रदीप, मैंने एक बार बोला कि बड़े विनय के साथ कि देश में जितने यति संघ हैं, आपको मेरा विनय करना नहीं करना उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक बार न्याय शास्त्र का अध्ययन कर लो, जिनको करना मैं कराने को तैयार हूँ। न्याय शास्त्र के ज्ञान के बिना तुम जैन दर्शन की बात नहीं कर सकते हो। सामान्य जनता के बीच में बोल के चले जाना सरल है, विद्वानों को संतुष्ट कर पाना बहुत कठिन है। भाषा चेंज हुई यहां पर, तुरंत हो गई ना। उपचार अवस्तु है, निर्णय करो। उपचार अवस्तु है, अवस्तु का उपचार नहीं, अवस्तु में उपचार नहीं, अवस्तु का उपचार नहीं, अवस्तु में उपचार नहीं, पर उपचार अवस्तु है। समझाएं कि समझ गए? हे बालक, अग्नि है, ये बालक अग्नि है। उपचार से क्या अग्नि है? क्या अग्नि है? क्या अग्नि कहीं नहीं है? क्या बालक नहीं है? बहुत बढ़िया। अग्नि भी है लोक में, बालक भी है लोक में, लेकिन अग्नि अग्नि ही है, बालक बालक ही है। बालक अग्नि नहीं है, फिर बालक को अग्नि कह रहे हो, अग्नि की उपमा दे रहे हो। अवस्तु है, बालक अग्नि अवस्तु है। ठीक है, अवस्तु है। लेकिन हमने क्या बोला? एकांत से नहीं, हम लोग अनेकांतवादी हैं। अवस्तु अवश्य है, परंतु वस्तु के बिना उपचार नहीं है। समृतन मुख्यार्थम नास्ति, नास्ति मुख्या समृति। मुख्यार्थ के बिना उपचार नहीं होता, और मुख्यार्थ उपचार नहीं होता। श्रीपाल के दादा की फोटो टंगी घर में, तो ये क्या बोलते मेरे दादाजी हैं? दादाजी हैं क्या? फोटो है। दादाजी नहीं थे क्या? दादा नहीं होता तो फोटो किसकी? और दादा हैं तो फोटो क्यों? भगवान महावीर स्वामी प्रतिमा, महावीर स्वामी नहीं होते तो प्रतिमा किसकी? और महावीर स्वामी होते तो प्रतिमा किसकी? क्यों? प्रतिमा महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी की याद के लिए, ध्यान के लिए, स्थापना निक्षेप से हम महावीर स्वामी के नाम से उपचार से पूजते हैं। लेकिन प्रतिमा महावीर स्वामी नहीं है, और प्रतिमा महावीर स्वामी हो गई तो तुम्हारे महावीर जड़ हो जाएंगे। लेकिन उपचार स्वीकार करो, उपचार अवस्तु स्वीकार है आपको, और नहीं स्वीकार तो ये विषय तुम्हारा झूठा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते, 3-4 दिन हो गए इसको। अवस्तु, अब शब्द है, शब्द है मतलब अर्थ है, शब्द है मतलब ज्ञान है, शब्द है यानी अर्थ है। आइए, कमल शब्द है, ठीक है, तालाब में खिला अर्थ है, वस्तु, और मैं जाननहारा ज्ञान है। ठीक है, मैं जाननहारा ज्ञाता, ज्ञान से जाना जाता है, शब्द से बोला जाता है। अर्थ को, किसको? अर्थ को। इसलिए जो ये कह रहा है शब्द मात्र उपचार है, शब्द मात्र कथन है, शब्द मात्र बोलना ही जाता है, वो वक्ता का अभिप्राय है, वो तो बोल रहा है ना।
शब्द वक्ता का अभिप्राय है, तो जैन कहता है अरे शब्द वक्ता का अभिप्राय ही नहीं है, मात्र शब्द वस्तु का व्याख्याता है। वस्तु नहीं होगी तो शब्द का प्रयोग क्यों? वस्तु नहीं होगी तो शब्द का प्रयोग क्यों? शिखर चंद जी, तो भाई एक शिखर, मंदिर का शिखर, तुमने चंद जोड़ दिया है, तो इस नाम में तुमने तो कितने सारे उपचार लगा के रखे हुए, शिखर उधर चंद्रमा, लेकिन शब्द का प्रयोग किया है, आप जान रहे हो, तो लगता कोई संज्ञा चल रही है तो कोई व्यक्ति होना चाहिए। संज्ञा व्यक्ति वस्तुवाची होती है, संज्ञा अवस्तु की नहीं होती है, तो व्याकरण शास्त्र सिद्ध है। बुद्धि शब्द अर्थश्च, बुद्धि यानी ज्ञान हो गया, ठीक है, शब्द यानी शब्द हो गया, अर्थ यानी पदार्थ, तो बुद्धि शब्दार्थ तेषाम संज्ञा, बुद्धि शब्दार्थ तेषाम संज्ञा, बुद्धि शब्दार्थ संज्ञा त्रिसंख्या, ये तीन संख्या देखना आपको, बुद्धि शब्द अर्थ संख्या, तीन की संख्या, त्रिसंख्या, संख्या संख्या गणना गणना। बुद्धिर आदि येषाम ते बुद्ध्यादेश तया तेषाम वाचका, तो बुद्धि तेषाम वाचका, उसको बोलने के नहीं प्रतिपादक, तो बुद्धि जो है ना तेषाम प्रतिपादक, तेषाम के साम शब्द अर्थ, तेषाम के साम शब्द अर्थ, शब्द को अर्थ को कहने वाली कौन है? बुद्धि, ठीक है ना। शब्द किसने जाना? शब्द का अर्थ किसने जाना? बुद्धि ने। इसलिए बार बार प्रवचनसार पंचाशिका के पास आप जाते रहिए बार बार। शब्दागम वहाँ नहीं जाना। शब्द समय, अर्थ समय, भाव समय, बराबर। शब्द समय, अर्थ समय, भाव समय, ये तीन के पास आप जाइए। शब्द समय जो आप पढ़ रहे हो, अक्षर, वाक्य आदि, विन्यास, शब्द समय, ठीक है ना। अर्थ समय जो पदार्थ, प्रमेय, बराबर। और भाव समय ज्ञान, भाव समय ज्ञान। अब आपके लिए भगवान बनने के लिए शब्द समय भी जानना पड़ेगा, अर्थ समय भी जानना पड़ेगा, लेकिन भगवान बनोगे भाव समय से। भाव समय नहीं है तो आप भगवान नहीं बन पाएंगे। अंत में शब्द, अर्थ, भाव एक हो जाना चाहिए। कहोगे कुछ? सुनो बेटा, समझ, अपन लोग इसको पढ़ने के लिए महात्मा मुनि थोड़ी बने हैं। इसके जो भाव है ना उस पर जाने के लिए बने हैं। और यदि हम ये नहीं पा पाए तो हमारे 30-32 साल नंगे में निकल जाएंगे बेटू। हाँ, अब फिर से बोलता हूँ, सुनो भाई। अर्थ समय, शब्द समय और राल भरते मत जाओ, सुनते भी आओ। अर्थ समय, शब्द समय, भाव समय, तीन समय। तो शब्द में तो जो आप बोल रहे हो शब्द समय हो गया, ठीक है, कमल शब्द हो गया। अर्थ में कमल, भाव में आपका ज्ञान, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहे हैं? शुद्ध उपयोग में गया श्रमण। वहां नहीं देखेगा भैया कौन क्या, कुछ नहीं। तो क्या देख रहा? शब्द समय एक होगा, एक आत्मा। अर्थ समय आत्मा, ठीक है। भाव समय आत्मा। शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए, अर्थभूत हमारी आत्मा, और भाव में ही आत्मा है। तो अभेद कारक में आप जाएंगे, और अभेद कारक में जाएंगे तो शब्द का प्रयोग भी आत्मा के लिए होगा, अर्थ तुम्हारी आत्मा ही होगी और ज्ञान तुम्हारी आत्मा होगा। फिर अब इसके बाद
शब्द समाप्त, अर्थ सब समाप्त, अर्थ समझना समाप्त शब्द रूप में, भाव कहना समाप्त, शब्द समाप्त करके मात्र 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 ज्ञान में ज्ञान को ही तुम जानोगे, वही तुम्हारा परम विवेक होगा, वही परम ब्रह्म होगा, शब्द ब्रह्म गौण हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? श्रुत तो है, कौन मना कर रहा श्रुत नहीं है, लेकिन आपको बोध होना चाहिए भाव श्रुत। भाव श्रुत, भाव सुनने के लिए, समझाने के लिए तुम्हें शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, पर अनुभूति के लिए अखंड श्रुत की धारा में जाना पड़ेगा। तो शब्द ब्रह्म समाप्त हो जाएगा, आत्म ब्रह्म मात्र रहेगा भाव श्रुत। शब्द ब्रह्म भी है, व्याकरण शास्त्र ये सब शब्द ब्रह्म है। जो आप पढ़ रहे हैं सब शब्द ब्रह्म है, ठीक है ना। जहाँ पढ़ना लिखना बंद हो जाए, लिखना मात्र अवशेष बच जाए, वो भाव ब्रह्म। ओ भाई सुनो सुनो, तुल्या बुद्ध्यादि तेषां वाचक का प्रतिपादक, बुद्ध्यादि उनका वाचक कहने वाला, तुल्या क्षमा, तुल्यानि समान, केन किसके द्वारा? बुद्ध्यादि, बुद्धि अर्थ प्रतिपादकत्व ना, बुद्धि अर्थ ज्ञान अर्थ आदि का प्रतिपादक, बुद्ध्यादि नाम बोधस्य, बुद्धादि का ज्ञान करना बोध, बुद्धादि बोध, ज्ञानानि च, ये सब क्या ज्ञान है। बुद्ध्या अर्थस्य प्रतिनिधि तृष्यतेपि, तो बुद्धि अर्थ पता होने के कारण, बुद्धि शब्द अर्थ ज्ञान की, बुद्धि अर्थ के प्रतिनिधि, बुद्धि शब्द अर्थ बुद्धि आदि अर्थ के प्रतिनिधि हैं, अर्थ के प्रतिनिधि हैं। बुद्धि शब्द अर्थ के प्रतिनिधि हैं। बहुत बढ़िया, वे तो बताने वाले हैं आपको। क्यों? बुद्ध्यार्थ प्रतिपादक, बुद्ध्यादि प्रतिपादक तृष्यतेपि तुल्यार्थ प्रतिपादकत्वेन, बुद्धि आदि अर्थ के प्रतिपाद तत्व के कारण बुद्धि आदि संज्ञा के समान है। किमुक्तम भवति, कैसे? गौरिति, क्या बोले? गौरिति, जानती अहम बुद्धिर्वाच का, गौरिति, गौ कहा, बालक गौ कहा, गौ। तुम्हारे मस्तक में क्या आया? गाय आ गई, 2 सिंह दिख गए, गढ़ कंबल दिख गया, 4 थन दिख गए उसके, तुमको गाय दिख गई। हाँ, गौ बोलते ही तुमको इतना सब कुछ दिख गया। तो शब्द के उच्चारण करने पर, शब्द के नहीं उच्चारण करने पर भी, सामने वस्तु है तो शब्दानुच्चारण पर शब्द, सामने वस्तु है तो शब्द के उच्चारण किए बिना दिखाई देता है। तो जैसे वस्तु वैसे आत्मा है, ये इसके लिए जोर दिया जा रहा। और सामने वस्तु नहीं है और शब्द का प्रयोग किया तो वस्तु सामने जैसे दिखती है आपको। बोलो बोलो, ये तो आप लोग जानते हो। कोई वस्तु कहेंगे वो आकार नहीं आएगा तो तुम व्यवहार कैसे करोगे? प्रतिविज्ञान नहीं अभी। अरे समझ भाई, अभी प्रतिविज्ञान की व्याख्या नहीं कर रहे आप, प्रतिविज्ञान की व्याख्या नहीं कर रहे आप। ध्यान दो, आप दूसरी जगह चले गए। वो बौद्ध प्रतिविज्ञान भी नहीं मानता। अभी हम व्याख्या कर रहे हैं। ओ भाई, महाराज जी को हार दो तो क्या? प्रदीप आम फल दो, आम दो, आम। तो वह सामने उसकी थाली में आम था नहीं, ठीक है। आम शब्द सुनते ही उनके दिमाग में आम आ गया, तो बाह्यार्थ का ज्ञान हो गया। अभी हमको क्या दिखाना है? शब्द से बाह्यार्थ दिखाना है। अब बाह्यार्थ कैसे हुआ है? इन्होंने पूर्व में आम जाना था तो प्रतिविज्ञान लगेगा, वो सब कुछ लगेगा। लेकिन अभी तो ये दिखा रहे हैं कि बाह्यार्थ कि शब्द बोलते ही आम झलका है। और यदि इसे नहीं मानते आप तो आपका पूरी साधना मोक्ष मार्ग समाप्त। आप करते क्या हो? आत्मा का ध्यान कितने कर पा रहे हैं? बहुत न्यून लोग कर पा रहे हैं। अधिकांश भगवान के ही नाम लेते रहते लोग, अधिकांश भगवान के नाम लेते रहते हैं। आत्मा को कौन देख रहा है?
बहुत बहुत कम योगी है जो आत्मा को ध्या रहे हैं। अब जैसे तुमने कहा भगवान महावीर स्वामी, अब आपकी रूढ़ी में आ चुका भगवान महावीर स्वामी यानी चांदनपुर के महावीर, तो तुरंत ही आपको वही भगवान महावीर स्वामी दिखते हैं ना। अब यहाँ के लोगों ने खजुराहो के शांतिनाथ भगवान को देखा बार बार, तो जैसे अपन शांतिनाथ स्वामी, तो इनकी छवि में क्या है भाई अर्थ में शांतिनाथ खजुराहो के स्वामी। ठीक है, हमारे क्षेत्र के लोगों को शांतिनाथ स्वामी, उनको हार जी के शांतिनाथ दिखने लग जाएंगे। ठीक है ना। अब कहो पिताजी, इतना बोलो मात, इतना मात बोलो आप लोग पिताजी, तो किसको क्या दिखा? अपने अपने पिताजी दिखे। यानी एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थ का बोध हुआ है। एक शब्द के माध्यम से 1000 लोग बोले थे, पर मैंने शब्द क्या बोला? पिताजी। तो अर्थ पिता, अर्थ कितने हैं? 1000 पिता हैं, तो 1000 लोगों के अलग अलग पिता थे। एक शब्द बोलने से पिताजी इतना बोलते तुमको 1000 लोग अपने अपने पिता के चेहरे दिख गए। बस ये है नामधेय बेटा, ये वस्तु स्वभाव की व्याख्या कि एक पिताजी शब्द बोलते ही अपने अपने पिताओं के चेहरे दिख गए। ऐसे ही परमात्मा शब्द बोला, जिसकी जहाँ श्रद्धा थी वहाँ दिमाग पहुँच जाता है। फिर आपको बोलने सच्चा परमात्मा। हाँ बहुत हो गया। इति शब्दस्य स्वरूपस्य वाचका तत्श्रोतु कहाँ गए? गौर गौरती इत्य शब्दस्य, गो शब्द स्वस्य रूपस्य वाचका, अपने रूप का वाचक संज्ञा। तस्यास्य श्रोतुहु, उसको सुनने वाला, पुरुषस्य सुनने वाला, श्रोता पुरुष। श्रोतु देखो श्रोत्री शब्द है ना, श्रोत्री शब्द श्रोत्री, ये घसी घस का बना है, घसी घस का बना, पितु पितु पितु, तो श्रोत्रु। ठीक है। पुरुषस्य श्रोता पुरुष के, स्वार्थे शब्द से तस्मिन्नेव रूपे, स्वार्थ शब्द के स्वयं के ही रूप में बोध को भवति बोधो भवति, अपने ही अपने में बोध होता है। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तस्य श्रोतु स्वार्थे, स्वार्थ श्रोता स्वार्थ में, स्वार्थे ससनादित्मति। तो आपने कहा गौ, तो जैसे ही गौ बोला तो गाय का ससनादि वो गढ़कंबल दिखने लग गया। बीच बीच में क्या होता है? ठाटा ठाटा क्या बोलते हैं आप? तो स्वार्थ ससनादिमति पिंडे बोध को होती। तो आपने जैसे ही गौ शब्द का प्रयोग किया तो आपको गढ़कंबल दिखने लग गया। यहाँ पर उसके पिंड रहता ना, एक उठा हुआ, सांड के रहता, गाय के रहता, कुआटर। ठीक है ना। तो बोध को होती, उसका बोध हो गया। गौ शब्द से आपको तुरंत ही बोध हो गया। तो इसलिए इतनी मेहनत क्यों लगा रहा है, इतनी क्यों पसीना बहा रहा है? एक मात इतना बताना चाह रहे हैं कि शब्द के माध्यम से शब्द तक ही नहीं रहता, बाह्य अर्थ का ज्ञान होता है। और बुद्धि शब्द है ना, वो ही वही अर्थ है। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग बुद्धि का ज्ञान हो गया। ठीक है ना। हाँ, वो ही वही अर्थ है, वो ही वही अर्थ है। तो बुद्धियार्थ सुनो, बुद्धि अर्थ वाचकत्व ना, बुद्धि अर्थ संज्ञा तीसरा 3 क्षमाए वो बुद्धियादिनाम बुद्धियादि समस्तानम। जब ये बसवंती स्वामी ने इतना सुंदर विवेचन कर दिया तो अष्ट सहस्री करता है, इसको तो कितना विस्तार करेंगे। अब त्रियोपी बोध का, तीनों का बोध का, वेद का। अरे इसी में तो प्रणीत सागर चले गए थे। यही है भैया, वो नहीं चल तो रहा था समय सार टीकमगढ़ में, आप मीमांसा नहीं, समय सार चल रहा था। तो वहाँ पर ये चल रहा वेद वेदक भाव। अब 3 दिन तक लगातार वेद वेदक भाव, वेद वेदक भाव, इनको तो भर गया पूरा। बोले मेरे बस का काम नहीं है। तो बोधादि वेद का, अब ये त्रियो बोधादि बोध का, बोधा बुद्धियादि, बुद्धि आदि शब्दार्थ प्रतिभाषक से समायो समानी तत्प्रतिभाषकत्वेन प्रसाद होने से बुद्धि बोधा प्रतिभाष का। तो बोधक ज्ञान भी समानी है। किसका? अर्थ के बोधक का ज्ञान भी समानी है, बुद्धि आदि शब्द के अर्थ के बोधक ज्ञान भी समानी है, और बुद्धि आदि प्रतिपादक होने से वो समानी है। बहुत बढ़िया। बुद्धि शब्द अर्थ के 3 नाम, तीनों अपने अपने अर्थ के प्रतिपादन करते हैं, तीनों अपने अपने। तो शब्द रूप, अर्थ रूप, ज्ञान रूप।
बुद्धि शब्द अर्थ संज्ञाओं के प्रतिबंध स्वरूप हो और शब्द अर्थ का बोध भी समान रूप से होता है। अतः अर्थ के बिना न तो उनके नाम हो सकते न उनका ज्ञान ही हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब वस्तु है नहीं है, आप बोलने में लगे हो हंस हंस हंस। अरे हंस नाम को कोई पक्षी अवश्य होगा तभी तो हंस बोल रहे हो ना। आत्मा आत्मा तो आत्मा नाम की वस्तु तो होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बिना अर्थ के बोध नहीं होता, बिना अर्थ के बोध नहीं होता। नमो रिंताड़म नमोस्तान नमो हरियन उज्जैन संसार।